अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम इस मोटर के स्टेटर को इस बॉडी के अंदर से निकालना सीखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैंने किसी भी मोटर को खोलने का तरीका बताया था, लेकिन उस मोटर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये था कि उसका स्टेटर सेंटर के अंदर था। एक प्लेट उसकी ऊपर थी टॉप वाली जिसके अंदर बैरिंग था, और एक प्लेट उसके नीचे थी बॉटम वाली, उसके अंदर भी एक बैरिंग था। दरम्यान में जितना भी हिस्सा था वो आपको सिर्फ स्टेटर नज़र आ रहा था, बॉडी का कोई भी हिस्सा दरम्यान में मौजूद नहीं था। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की मोटर है। इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है वो पूरे स्टेटर के ऊपर कवर किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर वाली जो प्लेट है वो अलहदा है जो कि यहाँ पे खोली जा चुकी है। तो चूंकि मेरे पास ये इसी हालत के अंदर आई है तो इसलिए मैं वो तरीका आप दोस्तों को दिखाने से कासिर हूँ। वो पार्ट मैं आप दोस्तों को नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास मोटर इसी कंडीशन के अंदर आई है कि इसका जो टॉप कवर था वो उतारा हुआ है। तो अब दोस्तों मसला ये है कि इसका जो स्टेटर है वो नीचे वाली जो प्लेट है और इसके साथ ही इसकी बॉडी है, तो उसके अंदर ये स्टेटर अच्छे तरीके से फिक्स किया हुआ है। तो इस स्टेटर को हम निकालना सीखेंगे कि कैसे प्रॉपर तरीके से हम इसको इसकी बॉडी में से निकाल सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत इस वजह से पेश आ रही है कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे नए कारीगर होते हैं जो कि मोटर्स को खोलते वक्त उसकी बॉडी को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि इसका जो प्रॉपर तरीका है, जिस तरीके के मुताबिक इसको बॉडी से निकाला जाता है उस तरीके को फॉलो नहीं किया जाता। तो इस वजह से नए कारीगर उस बॉडी को तोड़ बैठते हैं और वो बॉडी उनसे क्रैक हो जाती है। उसका नुकसान बाद सूरतों में कस्टमर को पड़ता है, बाद सूरतों में कारीगर उसका जिम्मेदार ठहरता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ इसको ओपन करने का मुकम्मल तरीका शेयर कर दूं, ताकि कोई भी ऐसा शख्स जो इस फील्ड के अंदर नया हो तो वो भी प्रॉपर तरीके से इस स्टेटर को इसकी बॉडी में से निकाल सके। उसके बाद दोस्तों इसको बॉडी में से निकाल के फिर इसका जो वाइंडिंग डेटा है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और वायर गेज वगैरह वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम इसको बॉडी में से निकाल लेते हैं। सकते हैं कि इसके बाद मैं दूसरे टेबल पे आ चुका हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बांक हमने यहाँ पे सेट की हुई है दोस्तों। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इसको टेबल वाइज भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और आम ज़बान के अंदर मार्केट के अंदर या जो कारीगर हजरात इसका नाम इस्तेमाल करते हैं वो दोस्तों इसको बांक कहते हैं। तो आपके यहाँ इसका कोई भी नाम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस शेप की आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, बांक होनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों करते क्या है कि इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे। तो बांग को फ्रेंड आपने इस तरीके से खोलना है कि आपकी जो बॉडी है वो बांग के दोनों सरों के ऊपर आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बांग का मूवेबल हिस्सा है जो कि बाहर की तरफ खुल रहा है, और इसके ऊपर हमने अपने इस मोटर को सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल बांग के सिरों पे आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से सेट करने के बाद अब हम इसके जो बैक साइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तो आपको ये ऊपर नज़र आ रही है लेकिन है ये बैक साइड। तो यहाँ पर हम एक्सेल की मदद से हल्की हल्की चोट देंगे तो आपका जो स्टेटर है वो नीचे की तरफ निकलता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो महफूज रहेगी, आपकी बॉडी को कोई चोट नहीं पहुँचेगी। आप जानते हैं कि ये एलुमिनियम की बॉडी होती है, काफ़ी ये कमज़ोर बॉडीज़ होती हैं इस तरह की मोटर्स की, तो इसलिए इनको निकालने के अंदर आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम एक्सेल से चोट दे के इसको नीचे की तरफ निकाल लेते हैं।
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस बॉडी से इसके स्टेटर को रिमूव कर दिया है और आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि बॉडी किसी भी तरफ से ये डैमेज नहीं हुई है और ना इसके अंदर कोई क्रैक वगैरह आया है। तो बड़ी आसानी के साथ और बड़े सेफ तरीके से हमने इसके स्टेटर को इसके अंदर से रिमूव कर दिया। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेटर हमने इसकी बॉडी में से निकाल दिया है। तो अब दोस्तों इसकी वायरिंग चूँकि ये जल चुकी है और इसके जो कागज़ हैं वो भी सारे के सारे इंसुलेशन पेपर ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको नए सिरे से कॉपर से वाइंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके अंदर वाली तार इससे रिमूव कर लेता हूं और फिर इसका जो डाटा है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने इससे कॉपर को अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया। जो जली हुई वाइंडिंग थी उसकी वो हमने निकाल ली है। तो इसके अंदर से दोस्तों जो डाटा निकला है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तो इसको दोस्तों जो पहले वाइंड किया गया है 27 नंबर कॉपर वायर से इसको वाइंड किया गया था और बड़ी कम तार इसके अंदर डाली गई थी। दो दो कॉइलों के 4 सेट नीचे थे और दो दो कॉइलों के 4 सेट इसके ऊपर थे। एक छोटी कॉइल थी 1 से 4 वाली और एक बड़ी कॉइल थी 1 से 6 वाली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटी कॉइल के अंदर 27 नंबर कॉपर वायर से 80 टर्न, जबकि बड़ी कॉइल जो कि 1 से 6 वाली थी उसके अंदर 160 टर्न दिए गए थे और 72 ग्राम की इसके अंदर एक एक कॉइल डाली गई थी। एक सेट का जो टोटल वेट था वो 72 ग्राम था, जो कि बहुत ही कम है। तो दोस्तों अब दोबारा से हम इसको नए सिरे से रिवाइंड करेंगे, इसके अंदर इंसुलेशन पेपर डालेंगे और इसको दोबारा से 27 नंबर कॉपर वायर से वाइंड करेंगे। तो दोस्तों अब की बार जो डाटा हम इस्तेमाल करने वाले हैं 27 नंबर कॉपर वायर होगी। दो दो कॉइलों के 4 सेट नीचे रनिंग के लिए डालेंगे और दो दो कॉइलों के 4 सेट ऊपर स्टार्टिंग के लिए डालेंगे। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों एक छोटी कॉइल होगी एक बड़ी कॉइल होगी। छोटी कॉइल के अंदर हम 90 टर्न देंगे, जबकि बड़ी कॉइल के अंदर हम 190 टर्न देंगे, क्योंकि ये 2 इंच का स्टेटर है और इनर डाया इसका 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे स्टेटर के अंदर दोस्तों हम यही डेटा इस्तेमाल करते हैं और ये कामयाब फार्मूला है। तो हम 90 और 190 टर्न इसके अंदर देंगे। तो बाकी जो डेटा इसके अंदर पहले इस्तेमाल किया गया था वो दोस्तों बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास भी ऐसा केस आ जाए तो दोस्तों आपने इस डेटे को फॉलो नहीं करना, इसलिए कि तार बचाने की खातिर इस मोटर के साथ ये ऐसी ज्यादती की गई है। तो आगे चल के दोस्तों मुख्तसर तरीके से आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हम किस तरीके से पेपर डालते हैं और किस तरीके से कॉइल बना के इसके अंदर डालते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ।
तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस स्टेटर को हमने वाइंड करके फिर से उसी बॉडी के अंदर फिट कर दिया है, जिस बॉडी से निकालने का तरीका मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था। तो दरम्यान में थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कॉइल बनाई जाती है और कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही मुफीद और मददगार साबित होगी और आप दोस्त ज़रूर इसको पसंद करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अगर बहुत अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के लिए अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप दोस्तों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।